तमिलनाडु के एक गांव में एक ऐसा घर है जिसका नाम लोग रात के बाद लेना भी पसंद नहीं करते। गांव वाले उसे F2 हाउस कहते हैं। जो लोग वहां रहने की कोशिश करते थे, उन्होंने महसूस होता कि रात के समय दूसरी मंजिल से कदमों की आवाज आती थी। आधी रात को दीवारों पर खरोंचने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। और कई लोगों को ऐसा महसूस होता था कि जब वे सो रहे होते थे तो कोई उनके पीछे खड़ा उन्हें देख रहा है। ज्यादातर लोग उस घर में सिर्फ एक ही रात टिक पाए। साल 2007 में एक युवा इंजीनियर ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, इसीलिए उसने उस घर में रहने का फैसला किया। लेकिन उसके वहां रहने के 3 दिन बाद वह बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गया। जब पुलिस और जांच करने वाले लोग उस घर की तलाशी लेने पहुंचे तो उन्हें दूसरी मंजिल पर कुछ ऐसा मिला जो वहां के लोगों के डर की असली वजह था। और उस खोज ने यह साफ कर दिया कि F2 हाउस में जो भी, वह बहुत लंबे समय से वहां मौजूद था। यह जानने के लिए कि इंडिया का यह सबसे हॉन्टेड हाउस कैसे बना, हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। इस घर की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। उस समय उस इलाके में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम सुब्रमणियन अय्यर था। गांव के कई लोग उसके यहां काम करते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह गांव का सबसे बड़ा और सबसे शानदार घर बनाएगा। लेकिन जब मजदूर इस घर को बना रहे थे तब उन्होंने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। ऊपर के कई कमरों में बहुत मोटे लकड़ी के दरवाजे लगाए गए थे। कुछ दीवारें इतनी मोटी थीं जैसे उन्हें आवाज रोकने के लिए बनाया गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि दूसरी मंजिल की ज्यादातर खिड़कियां गांव की तरफ नहीं बल्कि पीछे के घने जंगल की तरफ थीं। घर बनकर तैयार होने के बाद सुब्रमणियन अपनी पत्नी, अपनी छोटी बेटी और कुछ नौकरों के साथ उस घर में रहने लगा। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गांव वाले अक्सर उन्हें आंगन में घूमते हुए देखते थे और रात में घर की खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। सबसे पहले एक नौकरानी ने काम छोड़ दिया। उसने कहा कि हर रात उसे दूसरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने ये बात सुब्रमणियन को बताई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसने उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी सीढ़ियों के पास न जाए। कुछ दिनों बाद एक और नौकर ने काम छोड़ दिया। उसने गांव वालों को बताया कि एक रात उसने सुब्रमणियन को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी कोई भारी चीज थी। उस चीज का आकार ऐसा था जैसे वह किसी इंसान का शरीर हो। एक नौकर ने तो यह भी कहा कि जब वह गलियारा साफ कर रहा था तब उसे बंद कमरे के अंदर से खरोंचने की आवाज आई। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिर 1976 की एक तूफानी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे गांव वाले आज तक नहीं भूले। उस रात तेज हवा चल रही थी और जोरदार बारिश हो रही थी। तभी अचानक कुछ लोगों को उस घर की तरफ से चीखने की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुब्रमणियन अय्यर और उसका पूरा परिवार गायब था। साल बीतते गए और घर धीरे धीरे खंडहर बनने लगा। दीवारों पर पौधे उगने लगे और पेंट उतरने लगा। कई साल बाद सरकार ने उस घर को तोड़ देने का फैसला लिया। जब मजदूरों वहां पहुंचे और दूसरी मंजिल की टूटी हुई लकड़ी की फर्श बदलने गए तब उन्हें फर्श के नीचे इंसानों की हड्डियां दबी हुई थीं। कई कंकाल वहां दबे हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वहां कम से कम 9 लोगों के कंकाल मिले थे। उस खोज के बाद मरम्मत का काम तुरंत रोक दिया गया और घर को फिर से छोड़ दिया गया। इसके बाद उस घर की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। फिर 2007 में अरुण नाम का एक युवा सिविल इंजीनियर उस गांव में हाईवे प्रोजेक्ट के काम से आया। जब गांव वाले ने
अरुण को समझने की कोशिश की कि वह जगह भूतिया है, तो अरुण ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस दिया और उस घर में रहने चला गया। लेकिन आधी रात के बाद अरुण की नींद अचानक खुल गई। उसे ऊपर दूसरी मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जिज्ञासा में अरुण ने टॉर्च उठाई और ऊपर जाने लगा। लेकिन अगली सुबह मकान मालिक जब घर देखने आया तो अरुण का सारा सामान अंदर ही था, उसका फोन, उसके जूते। लेकिन अरुण खुद वहां नहीं था। जब बाद में जांच करने वाले लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने दीवार पर एक नया चित्र देखा। उस चित्र में एक आदमी को सीढ़ियों की तरफ घसीटा जा रहा था। गांव वाले आज भी लोगों को चेतावनी देते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस घर के पास मत जाना।